नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संपर्क दीदी और आप सुन रहे हैं संपर्क पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम सुनेंगे कहानी महाराज का फूलदान। तो बस अपने कल्पनाओं के सारे दरवाजे खोल दीजिए और क्रिएटिविटी की हवा आने दीजिए। विजयनगर का वार्षिक उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था, जिसमें आसपास के राज्यों के राजा महाराज के लिए बेशकीमती उपहार लेकर सम्मिलित होते थे। हर बार की तरह इस बार भी महाराज को बहुत सारे उपहार मिले थे। सारे उपहार में महाराज को रत्न जड़ित रंग बिरंगे 4 फूलदान बहुत पसंद आए। महाराज ने उन फूलदानों को अपने विशेष कक्ष में रखवाया और उन फूलदानों की रखवाली के लिए एक सेवक भी रख लिया। सेवक रमैया बहुत ध्यान से उन फूलों की रखवाली करता था, क्योंकि उसे ये काम सौंपने से पहले ही बता दिया गया था कि अगर उन फूलदानों को कोई भी नुकसान पहुंचा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। एक दिन रमैया बहुत ही सावधानी से उन फूलदानों की सफाई कर रहा था कि अचानक उसके हाथ से एक फूलदान छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और चकनाचूर हो गया। जैसे ही महाराज को ये बात पता चली, उन्होंने 4 दिन बाद रमैया को फांसी देने का आदेश सुना डाला। महाराज का यह आदेश सुनते ही तेनालीराम महाराज के पास आए और बोले, महाराज, एक फूलदान के टूट जाने पर आप अपने इतने पुराने सेवक को मृत्युदंड कैसे दे सकते हैं? ये तो सरासर नाइंसाफी है। परंतु महाराज उस समय बहुत गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने तेनालीराम की बात पर विचार करना जरूरी नहीं समझा। जब महाराज नहीं समझे तो तेनालीराम रमैया के पास गए और उससे बोला, तुम चिंता मत करो, अब मैं जो कहूँ उसे ध्यान से सुनना और फांसी से पहले तुम वैसा ही करना, ठीक है? मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। रमैया ने तेनालीराम की सारी बात बड़े ही ध्यान से सुनी और बोला, जी हुजूर, मैं ऐसा ही करूंगा। फांसी का दिन आ गया। फांसी के समय महाराज भी वहां उपस्थित थे। फांसी देने से पहले रमैया से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तब रमैया बोला, मैं एक बार बचे हुए 3 फूलदानों को देखना चाहता हूँ। उन फूलदानों को देखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उनकी ही वजह से फांसी पर लटकाया जा रहा है। रमैया की अंतिम इच्छा के अनुसार महाराज ने उन 3 फूलदानों को लाने का आदेश दिया। दोस्तों, इसके आगे की कहानी मैं नहीं सुनाने वाली। इस कहानी का अंत क्या हो सकता है, ये बच्चों को सोचने दीजिए। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने कुछ टीचर्स को सुनाई और उनसे पूछा कि यही कहानी अगर वो अपनी क्लास में सुनाते तो बच्चे क्या मज़ेदार जवाब देते और उनकी कल्पनाओं में इस कहानी का क्या अंत होता। आखिर रमैया ऐसा क्या करेगा कि महाराज उसकी सजा माफ कर दे और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। टीचर्स बच्चों के मज़ेदार जवाब बताते हुए खुद कैसे बच्चे बन गए, आइए सुनते हैं। चलिए सुनते हैं उत्तराखंड की प्रीति जी की कक्षा के बच्चे क्या मजेदार जवाब देते। रमैया ने उन तीनों फूलदानों को मंगवाया होगा और फिर उनमें से फूलदान बोला होगा कि मुझे स्वयं को एक फूलदान भेंट कर दीजिए। जब उसको एक फूलदान मिल गया होगा तो उसने उस टूटे हुए फूलदान के बदले वो एक फूलदान राजा को दे दिया होगा और जिससे राजा प्रसन्न होकर के उसकी चतुराई से प्रसन्न हुए होंगे और फिर उन्होंने उसको मृत्युदंड से मुक्ति दिला दी होगी। हिमाचल प्रदेश की कंचन जी और झारखंड की अंजलि जी क्या रोचक जवाब लाई है, आइए सुनते हैं।
रमैया ने बचे हुए 3 गमले मंगाने की इच्छा जताई तो राजा ने आदेश दिया कि गमलों को लाया जाए। परंतु जब गमले आए तो वहाँ तो 2 ही गमले थे। तब रमैया ने तीसरे गमले के बारे में पूछा तो राजा ने कहा कि वो मेरे परिवार के सदस्य से किसी से टूट गया होगा। तब रमैया ने राजा से कहा कि तब तो उसे भी फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। तो इस तरह से रमैया की फांसी से जान बच गई। कि जब राजा कृष्णदेव राय ने बाकी सैनिकों से उन 3 बचे हुए फूलदानों को लाने को कहा तो सभी ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनसे अगर गलती से फूलदान टूट जाएगा तो उसे भी फांसी होगी। अगली घंटी बजने वाली है छत्तीसगढ़, भुवनेश्वरी जी और अर्जुन जी के पास। कुछ बच्चों ने कहा कि मैडम, महाराज और रमैया के पहुंचने से पहले ही वहां उससे भी सुंदर फूलदानी रख दिए होंगे, जिसे देखकर राजा प्रसन्न हो गया होगा और रमैया को माफ कर दिया होगा। कुछ बच्चों का जवाब आया कि टूटे हुए फूलदान की जगह वैसी फूलदान रख देता। ये कॉल जा रही है यूपी। सुनते हैं दीप्ति जी की कक्षा ने इस कहानी का क्या अंत सोचा। जो राजा फूलदान के लिए एक को मृत्युदंड दे सकता है, वो अन्य बचे हुए 3 फूलदानों के लिए 3 और लोगों को भी मृत्युदंड दे सकता है। इसलिए उसे बचे हुए 3 फूलदान महल में नहीं रखने चाहिए। ऐसा कहकर रमैया वो तीनों फूलदान या तो स्वयं तोड़ देगा या राजा से उन्हें महल से दूर फेंकवाने की विनती करेगा। राजा ये बात सुनकर प्रसन्न हो जाएंगे और रमैया को मृत्युदंड नहीं देंगे। चलिए अब सुन लेते हैं हरियाणा की गीता जी और राम नरेश जी की कक्षा के बच्चे क्या मजेदार जवाब देते। मेरे अनुसार उन्होंने यह इच्छा इसलिए जाहिर की कि जो 3 फूलदान हैं वो उनको देखकर उनको तोड़ने की सोचें, और जिसके लिए राजा सहमत नहीं होंगे, जिससे उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं होगी और उनकी फांसी भी टल जाएगी। हो सकता था कि राजा को कहता कि इन फूलदानों की वजह से किसी और को कभी मृत्यु दंड ना मिले, फांसी ना हो, इसलिए ये फूलदान मैं अभी तोड़ दूंगा, या फिर मुझे भी क्षमा कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ताकि इन फूलदानों को मैं छोड़ सकूं। तो ये थे कहानी के वो अंत जो बच्चों ने सोचे थे। चलिए अब इसके आगे की कहानी सुन लेते हैं। अब जैसे ही फूलदान रमैया के सामने आए तो उसने तेनालीराम के कहे अनुसार तीनों फूलदानों को जमीन पर गिराकर तोड़ दिया। रमैया के फूलदान तोड़ते ही महाराज गुस्से से आग बबूला हो गए और चिल्लाकर बोले, ये तुमने क्या किया? आखिर तुमने इन्हें क्यों तोड़ डाला? रमैया बोला, महाराज आज एक फूलदान टूटा है तो मुझे फांसी दी जा रही है। ऐसे ही जब ये तीनों भी टूटेंगे तो 3 और लोगों को मृत्युदंड दिया जाएगा। मैंने इन्हें तोड़कर 3 लोगों की जान बचा ली है, क्योंकि फूलदान इंसानों की जान से ज्यादा कीमती नहीं हो सकते। इंसानों की जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं हो सकता। रमैया की बात सुनकर महाराज का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने रमैया को भी छोड़ दिया। फिर उन्होंने रमैया से पूछा, रमैया तुमने ये सब किसके कहने पर किया था? रमैया ने सब सच सच बता दिया। तब महाराज ने तेनालीराम को अपने पास बुलाया और बोले, तेनालीराम आज तुमने एक निर्दोष की जान बचा ली और हमें भी ये बतला दिया कि गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो टीचर्स, ये थी हमारी आज की कहानी। ये तो आप जानते ही हैं कि नई शिक्षा नीति यानी NEP में भी बच्चों को कहानियां सुनाए जाने की बात पर जोर डाला गया है। बच्चों को कहानी सुनाई जानी चाहिए, ये तो सब कहते हैं, लेकिन सवालों के शहंशाह इन बच्चों के लिए कहाँ से आएगी हर बार नई कहानी? और किसके पास है ये पिटारा? मेरे पास। जी हाँ, अब से मैं लेकर आऊंगी आपके लिए हर पॉडकास्ट में एक नई कहानी।
ये पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, मुझे ज़रूर बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली।